गुरु दीन दयाला धीरज धारा क्षमा को पाला सतमहि दया को धारण सतत विचार न भरम निवारण बोध जहि बंधन तोरी जीवन छोरी कर निज होरी परख दहि विनवो चरना काज सुधरना तुम्हारी शांति यही सद्गुरुदेवा दया धरेवा पार कर भवसागर निरहंकारी जग से पारी बोध रूपारी दुख दाहर रहित वास मेटि त्रासना हरहु शासना गुण आगर त्याग कर आसन हंता भासन तंता नहे नागर बंदा गुरुवर दे सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार भव छे वजहाँ न संशय है भरमादीन कृत करि ज्ञान जहिते सब जालन लखे खानी बानी रुझान करहूँ समन शक्ति गुरु बंदों सन्मुख पारखी शीश वेट वचन उचारों बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। बीजक चिंतन प्रवचन माला में आपका स्वागत है। संसार की दुखद चक्की 129 नंबर साखी। चक्की चलती देख के मेरे नैनन आया रोय, दुई पाट भीतर आए के साबुद गया नको। संसार की चक्की चलती देखकर मेरे नेत्रों में रुलाई आ गई। दो पाटों के बीच आकर कोई बेदाग नहीं गया। कबीर देव की यह साखी बहुत प्रसिद्ध है। चक्की दो पाटों की होती है, इनमें अन्न के दाने पिसते हैं। यह संसार मानो विशाल चक्की है, यह निरंतर चलती है। जहाँ तक दृश्यमान संसार है निरंतर गतिशील है। इसमें रहने वाले प्राणी के शरीर तथा सारे पदार्थ अनवरत पिसते रहते हैं। द्रव्य और गति मानो ये दो पाट है, इनमें सारा संसार पिसा जा रहा है।
जितने भौतिक द्रव्य है सब में गति है, और गति जहां तक है भौतिक द्रव्य है। द्रव्य और गति यही संसार चक्की के दो पार्ट है। इसमें अनंत विश्व निरंतर पीसा जा रहा है। यहाँ सारे पदार्थ गतिशील है तथा सारे प्राणी मौत के सामने दीन है। संसार के बड़े से बड़े सामर्थ्य नर नारी भी मौत के आते ही क्षण मात्र में इस दुनिया से उठ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण बुद्ध महावीर व्यास वशिष्ठ ईशा मूसा मोहम्मद गोरख कबीर दयानंद विवेकानंद बड़ी बड़ी हस्तियां चली गई। फर्क इतना ही है कि ये सब अपनी यश काया से अमर है। यश रूपी काया से यश उनकी अमर है। आज उनको याद करते हैं लोग। उन्होंने अपने मन वाणी तथा काया को जीतकर संसार से अनासक्त प्राप्त कर ली। वे अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थिर होकर अमर हो गए। अन्यथा बड़े बड़े राजा महाराजे कीड़े मकोड़े के समान आते जाते रहते हैं। अथवा तन और मन दो पाटों की चक्की है। इनमें संसार के सारे जीव पिसते हैं। शरीर के निर्वाह धंधों रोग व्याधि तथा नाना देह उपद्रव एवं मन के राग द्वेष चिंता विकलता काम क्रोध लोभ मोह आदि में सभी जीव पीसे जा रहे हैं। अथवा जन्म मरण के दो पार्ट की चक्की में सभी जीव पीसे जा रहे हैं। ये जीव जन्म मरण के चक्कर में गर्भवास बाल्यक कालिक जवानी प्रमाद जनित बुढ़ापा के विवस्था जनित तथा जीवन के नाना उपद्रवों में निरंतर पिसते हैं। अथवा खाणी तथा वाणी जाल ये दो पार्ट की चक्की में सब जीव निरंतर पिसे जा रहे हैं। खानी है मोटी माया और वाणी है झीनी माया। प्राणी पदार्थ के लोभ मोह में जीवन का उलझे रहना खाने जाल में बंधना है तथा अपने चेतन स्वरूप के अलावा अन्य देवी देवताओं की कल्पना करना, उनको मान पूजना, गति मुक्ति स्वयं लोक परलोक की कल्पना करना वाणी जाल के बंधन है। इस प्रकार खाणी और वाणी जाल के इन दो पाटों में संसार के सारे लोग पीसे जा रहे हैं। सदगुरु के प्रथम हिंडोले में कहा है, खानी वानी खोज देखो अस्थिर कोई न रहा है। अर्थात खोज करके देखो तो खानी और वाणी जाल ने पड़े हैं, उनमें कोई और जीव शांत स्थिति की नहीं पाता। सबका सार अर्थ यह है कि राग और द्वेष इन दो पाटों की चक्की में सारे जीव निरंतर पीस रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि जीव की यह दुखद दशा देखकर मेरे नेत्रों में आंसू आ गए। मेरा दिल रो दिया। संसारी आदमी अपनी पत्नी बच्चे के दुख को देखकर रोते हैं या वे किसी अपना मान रखे हैं उन्हीं के दुखों में रोते हैं, परंतु जो कहीं किसी में ममता नहीं करता वह सब में ममता रखता है। ऐसे पुरुष का हृदय अत्यंत शुद्ध होता है और बड़ी संसार के सारे लोगों के दुखों को देखकर रोता है। कबीर साहब का दिल विशाल था। वे संसार के सारे लोगों के दुखों को देखकर रोते हैं। जो जीव बनती है वह बिगड़ती है। शरीर निर्मित हुआ है तो वह नष्ट होता है। सारे भौतिक पदार्थ का निर्माण विनाश के मुख में है। इसे रोक रखना एवं स्थिर रखना किसी के वश में नहीं है। संसार के जो चीजें हैं वो हर क्षण बदल रही हैं। दुनिया में जो भी आए सबको एक दिन मरना पड़ा है। कोई शरीर से अमर नहीं है। इसलिए साहब ने कहा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। जो भी इस धरती तल पर आए
उसको मरना पड़ा। जो आए हैं सो जाएंगे। उन्होंने एक जगह और कहा, जो उगे सो आठ वह फूले सो कुमलाए, जो चुने सो डही परे जन्मे सो मर जाए। जो उगे सो आठ वह, जो उगता है, पौधे उगते हैं और वे एक दिन नष्ट हो जाते। जो उगे सो आठवे फूले सो कुमलाए, जो फूल खिलते हैं एक दिन कुमला जाते हैं। जो चुने सो डही परे, मकान झोपड़ी किला चाहे जितने भी बना लो, आज से 500 700 1000 वर्ष बाद वे नष्ट हो ही जाना है। क्या स्थिर है? किसको अपना कहते हो? यहाँ कोई न तेरा अपना, माया की नगरी है जीवन एक सपना। बड़ी आशा करता है संसार की चीजों पर, संसार के लोगों पर, लेकिन जिससे हम आशा करते हैं वही दुख का कारण है। एक संत को किसी ने कहा, आप बहुत बड़े त्यागी हैं, संसारिक चीजों को त्याग करके आप सन्यास हो गए। तो उस संत ने कहा, मैं त्यागी कहां? त्यागी तो आप हैं। महापरम शांति को त्याग करके देखो, आप भोगों में लगे हुए हैं, और वो भोग जो क्षणभंगुर है, वो तुमको भी पता है ये क्षणभंगुर है, थोड़े दिन में बीत जाएगा। चेहरे कितने सुंदर हो नष्ट हो जाते हैं, मकान कितने अच्छे हो एक दिन जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, शरीर एक दिन बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उस बदलते संसार को तुम पकड़ के रखे हो, और जो कभी बदलता नहीं उसको छोड़ दिए हो, तो तुम तो महात्यागी। जो कभी बदलता नहीं, स्थिर है, जिसका सुख अनंत है, उसको तुम त्याग करके तुम क्षणिक सुखों में लिपायमान हो, तो मेरे से बड़े त्यागी तो आप हैं। कहा जाता है उस व्यक्ति ने उस संत के चरण पकड़ लिए, कहे भगवान माफ करना। कहने का मतलब, हम अज्ञानता की कारण क्षणिक सुखों में ही सुख मान बैठते हैं और परम शांति से दूर हो जाते हैं। मैं मेरा कहते कहते मूड जन्म भर रोता है, एक दिन मिट्टी के नीचे है पड़ा पड़ा है रोता। जिसको अपना कहते हैं वही से, जिसको हम सगा कहते हैं वही तो दगा देते हैं। एक पिता अपने पुत्र को खूब सुखी देखना चाहता है, उनके लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन वही पुत्र एक दिन मुख मोड़ लेता, बदल जाता है। जिससे हमारी बड़ी आशा होती, जिसको हम बड़ा सुख की आकांक्षा करते थे, जिससे, और जब बदल जाता है ना तो उससे पीड़ा होती है। एक बार कहा जाता है, हीरे और लोहे में संवाद हुई, बातचीत हुई, और बातचीत होते होते हीरा कहने लगा, यार तुम जब हथौड़े से पिटते हो तो इतने आवाज क्यों करते हो? तुम जब हथौड़ा से पिटते हो इतनी आवाज क्यों करते हो? देखो मैं कहाँ आवाज करता हूं। हीरा ने कहा, मुझ में तो आवाज नहीं होती। तब लोहा ने कहा, यार तुम तो लोहे से पिटते हो ना, तुम हीरे हो और लोहे से पिटे जाते हो, लेकिन मैं लोहा हूं और हथौड़ा मुझसे ही बना हुआ है। अपने से जो पीटे जाते हैं ना, वो बड़ा दर्द होता है। अपने से जब पीड़ा मिलती है ना तो दर्द होता ही है। अपने लोग जब दुख देना, पीड़ा पहुंचाए, अपमानित करे, तो आदमी कहता है मैं नहीं सहूंगा। तो अपने की पीड़ा जब होती है, अपने लोग जब पीड़ा देते हैं, वो पीड़ा बड़ा घातक होता है। और इसी मैं मेरे के दो पार्ट में हम पीछे जा रहे हैं। ये मेरा है, वो तेरा है। मेरा तेरा करते करते मूड जन्म भर रोता। एक बार एक जमीन के बंटवारा को लेकर के दो भाई लड़ रहे थे। एक भाई कह रहा था ये जमीन मेरी है, दूसरा भाई कह रहा था नहीं, यहाँ की जमीन मेरी है।
इसी समय जमीन मानो फाट पड़ी और जमीन निकल करके बोली, अरे मूर्खों, मैं तेरे कहां बल्कि तुम दोनों मेरे हो। न जाने इस जमीन पर कितने दावेदार आए और इस जमीन पर समा गए, और तुम चंद दिनों के लिए आए हो और मेरा मेरा करके करते अपने जीवन खोए जा रहे, गंवाए जा रहे। तेरा कहां बल्कि तुम दोनों मेरे हो। एक लड़का था, एक महात्मा को उंगली दिखाकर बताया, ये जमीन मेरी है, इतनी जमीन मेरी है। लड़का की बात सुनकर के महात्मा ने कहा, आज से मैं 40 वर्ष पहले आया था, तुम्हारे पिता भी कहते थे ये जमीन मेरी है, और उसके पहले और आया था मैं 60 वर्ष पहले, तो तुम्हारे दादा मुझे दिखाने आया था ये जमीन मेरी है। और जितने मेरी मेरी करके दावा करने वाले लोग इसी मिट्टी में समा गए, कहां तेरा हुआ। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, संग चले सो धन है, संगी छूट जाए सो माया। तुम अपनी आत्मा को छोड़ करके भी छोड़ नहीं पाओगे, और भौतिक चीजों को तुम पकड़ करके भी पकड़ नहीं पाओगे। और यही आपके साथी, यही आपके संग जाएंगे। जो संग जाएगा, जो सदा आपके साथ बना रहेगा, उसको तुम भूले हो, और जो कभी नहीं जाएगा उसको तुम चिपका करके रखे हुए हो, सटा करके रखे हुए, सट करके हुए रखे हो, मानो कभी छूटेगा नहीं। आदमी की जिंदगी देख करके ऐसा लगता है कि आदमी कभी मरेगा नहीं, है ना। उनके समान तो 100 वर्ष का और पल की खबर नहीं। 100 वर्ष का तो सामान रखा है, लेकिन पल का खबर नहीं। एक सेठ अपने मुनिम से कहा, देखो मेरे पास कितनी संपत्ति है। मुनिम ने 2-3 दिन मिला करके बड़ा हिसाब किताब किया। 2-3 दिन में हिसाब करने के बाद बताया, सेठ आपके पास इतनी संपत्ति है कि 7 पीढ़ियां खा सकती है बैठे बैठे। 7 पीढ़ी का नाम सुन करके सेठ तो एकदम चेहरा उतर गया, सोचने लगा 8वां पीढ़ी क्या खाए। जब 7 पीढ़ी तक की संपत्ति रखी हुई है तो 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। और कहा जाता है, इस बात को, इस समस्या के समाधान के लिए एक संत के पास गए। संत ने कहा, सेठ क्या बात है, आज सुबह सुबह आए। कहे, संत भगवान, मेरे पास केवल 7 पीढ़ियों के खाने की संपत्ति है, लेकिन मैं सोच रहा हूं 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी, ये चिंता है मुझे। संत ने कहा, ये तो बड़ी कोई समस्या नहीं, ये तो बहुत सरल बात है। कहे, सरकार आप सरल बात कहते हो, सरल समस्या कहते हो, ये कोई समस्या नहीं है ये कहते हो। मेरे रातों की नींद चली गई और तुम कहते हो समस्या कुछ है नहीं। तब संत ने कहा, यहां से ठीक 2 किलोमीटर पर एक बूढ़ी मां रहती है, उनको तुम अगर 2 दिन का अनाज दे दो उनको खाने के लिए, तो तुम्हारी 8वीं पीढ़ी को भी अनाज मिल जाएगी। सेठ तो बड़ा खुश हुआ, रात भर नींद नहीं आई। मैंने समझा समस्या बहुत बड़ी है, बहुत इतनी छोटी समस्या है, केवल 1 किलो अनाज देना है उसको 2 दिन का, 2 दिन के लिए, एक बुढ़िया के लिए काफी। सुबह उठ करके पैदल गया उस बूढ़ी माँ के घर, और जा करके कहे, माता जी ये 1 किलो अनाज आप अपने रोटी में प्रयोग कर लेना, रोटी बना लेना। माता जी कहने लगी, भैया आज की रोटी का आटा कोई दे चुके हैं, आज मुझे जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा, आज जरूरत नहीं है तो कल बना लेना माँ, क्या फर्क पड़ता है। उस माँ ने कहा, अरे भाई आज जिसने दिया है वो कल भी देगा, मुझे कल के लिए संग्रह करने की जरूरत नहीं। मुझे विश्वास है मेरे प्रारब्ध पर, मेरे मेहनत पर, जिन्होंने आज दे करके गया है ना वो कल भी देगा। उस सेठ का भ्रम टूट गया, अरे ये बुढ़िया को कल की चिंता नहीं और मुझे 8वीं पीढ़ी तक की चिंता। उसका भ्रम टूट गया, सेठ का जीवन बदल गया।
आदमी का जीवन बदलता है। सजगता से जिए, जाग करके जिए तो निश्चित बदलता। जागना जितना हो सके, जितने जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है, चाहे नींद से हो या वहम से हो या भ्रम से हो। जितने जल्दी जागोगे उतना ही फायदे में रहोगे। चाहे अंधविश्वास के भ्रम में फंसे हो तो भी अगर जाग गए तो तुम फायदे में रहोगे। इसी प्रकार वहम, अहंकार, ये मेरा है, मेरा मेरा कुछ नहीं, किसी का नहीं। जब हमारे बाप दादों का नहीं रह गया तो आपका कैसा रह जाएगा? दादा बाबा परपाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ कर के चल देता है पुनः नहीं मिलता है। कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है रह जाती है थाथी। मेरा मेरा कहते कहते मूड जन्म भर रोता है, एक दिन मिट्टी के नीचे है पड़ा पड़ा है रोता है ना? किसको अपना कहते हो? उमा कहो सुन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपनवत बीत जाता है। सपनवत बीतता है मतलब रात्रि में तुम स्वप्न देखते हो, सर्प ने मुझे काट दिया है, मेरी मौत हो गई है। पड़ोस के लोग, घर के लोग सब रो रहे हैं, चीख रहे हैं। नींद टूटी तो पता चलता है कहाँ मरा हूं मैं तो। न तो पड़ोसी है न तो घर के लोग हैं, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार स्वप्न टूटने पर वहम टूट जाता है, मन की मान्यता, स्वप्न टूट जाने पर मन में जो भी धारणाएं बनी होती वो सब टूट जाती है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में जो भी देख रहे हो, कल अगर आंख ढपी तो दुनिया गया, आंख लगी तो अपना गया, और आंख ढपी तो सब कुछ गया। जिस घर को मेरा मानते हो, मरने के बाद उसी घर में छिपकली और चूहा बन करके आओगे तो लड़के क्या पहचान पाएगा क्या? इसलिए ऐसा जियो, जियो तो ऐसा जियो, जीना कोई तड़फाए तू। जाओ मरो तो ऐसे मरो, मरकर फिर न आओ तुम। ऐसा मौत जो पुनः मरना ना पड़े। सबका सार अर्थ यह है कि राग और देश, इन दो पाटों की चक्की में सारे जीव निरंतर पीस रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं कि जीवों की यह दुखद दशा देखकर मेरे नेत्रों में आंसू आ गए। मेरा दिल रो दिया। संसारी आदमी अपने पत्नी बच्चे के दुखों को देखकर रोते हैं, या वे जिसे अपना माने रखे हैं उन्हीं के दुखों को से रोते हैं। परंतु जो कहीं किसी में ममता नहीं करता, वह सब में समता रखता है, ऐसे पुरुष का हृदय अत्यंत शुद्ध होता है और वही संसार के सारे लोगों के दुखों को देखकर रोता है। कबीर साहब का दिल विशाल था, वे संसार के सारे लोगों के दुखों को देखकर रोते हैं। जो जीव बनती है वह बिगड़ती है, शरीर निर्माण हुआ है तो नष्ट होगा। सारे भौतिक पदार्थों का निर्माण विनाश के मुख में है, इन्हें रोक रखना एवं स्थिर रखना किसी के वश की बात नहीं है। इन्हें रोके रखने की कल्पना कोई फायदेमंद भी नहीं है। जो जीव के लिए कल्याणकारक है और जिसे वह कर सकता है वह है राग द्वेष का त्याग। जिसके मन में राग द्वेष की चक्की बंद हो जाती है, उनके मन में पीसना बंद हो जाता है। राग द्वेष से मुक्त हुआ मनुष्य परम शांति का सागर हो जाता है। जिसे किसी से राग नहीं है और किसी से द्वेष नहीं है, उसके सारे द्वंद्व, सारे झगड़े, सारे उपद्रव समाप्त हो जाते हैं। उसकी दृष्टि में मित्र तो मित्र है ही, शत्रु भी मित्र ही है। ऐसे अपने अज्ञान वश उससे शत्रुता भले कर ले, परंतु वह उसमें भी शत्रु भाव नहीं रख सकता। यह तो मलिन मन वालों का पर दया करना है।
वह समझता है कि ये अपने अज्ञानवश दीन है, ये अपने मलिनतावश अपना ही अहित कर रहे हैं। ऐसे दया क्षमा के पात्र हैं ऐसे लोग। इनकी राग द्वेष की चक्की बंद हो गई, जिनकी राग द्वेष की चक्की बंद हो गई, उनका संसार सागर मानो सुखी हो गया। वे सब समय निर्भय निर्द्वंद स्वच्छंद मुक्त एवं कृत्य रूप होते हैं। इस प्रकार सद्गुरु कबीर कहते हैं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दोई पाटन बीच में शाबुद बचा न कोई। दोई पाटन भीतर आए के शाबुद बचा न कोई। संसार के खानी और बाणी जाल के बीच में आकर के आदमी दुखी हुआ है, और यही कारण है जीव के अंदर अगर वासना और वासना के संस्कार होगा तो पुनः पुनः इस संसार में आकर के दुख पाता रहेगा। सदगुरु कबीर की आगे की साखी, साधु के वेश में चोर। चार चोर चोरी चले, पगपन ही उतार, चार उदर थो नेहने, पंडित करहु विचार। मन बुद्धि और चित्त तथा अहंकार, ये चार चोर चुपचाप जीव के ज्ञान धन की चोरी करने के लिए चले और विषयों के मनन चिंतन निश्चय एवं कर्तूति रूप चार दरों में भास अध्यास की थुनिया गाड़ दी है। पंडित, इन पर विचार करो और उनके फंदों से बचो। यहाँ पर साहब कहते हैं, जूते पहनकर चलने में आवाज होती है, इसलिए सावधान चोर पैर से जूते निकालकर नंगे पैर चोरी करने के लिए चलते हैं। चार चोर चोरी चले, पग पन्ही उतार। पन्ही जानते हैं? बड़ा देहाती भाषा, पन्ही। साहब कहते हैं, ये चोर चोरी करने तो गया, कैसे गया? बड़े सावधानी से अपने जूते निकाल के गया। मन बड़ा ऐसा ही चोर है, जब चोरी करने जाता है ना तो बात तो करेगा बड़ा सुंदर दान धर्म सत्संग स्वाध्याय की, लेकिन ऐसे चोरी करने जाएगा काम वासना में गिरा देगा, खंधक खाई में गिरा देगा, लोभ और क्रोध में मन को ले जाएगा। ऐसा ही चोर है। साहब कहते, मन बुद्धि चित्त और अहंकार मानो ये चोर है। ये बड़ी कोमलता एवं सावधानी से जीव के भाव में मिलकर उनके ज्ञान धन को चुराते हैं। मन चुपके चुपके जीवों का मनन करता है। बुद्धि भीतर ही भीतर विषयों में सुख का निश्चय करती रहती है। चित्त विषयों के अनुसंधान में लगा रहता है और अहंकार विषयों की स्वीकृति एवं कर्तूति में लगा रहता है। इस प्रकार चौपर खेल होत घट भीतर जन्म का पासा डारा। एक दमदम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। हर आदमी के दिल में चौपर खेल, ये चार चौपर खेल, ये चार चोरों द्वारा चोरी होती रहती है। इन चारों चोरों ने चारों दरों में अध्यास वासना की जबरदस्त थूनी गाड़ दी है। कबीर साहब पंडितों को राय देते हैं कि ये इस पर विचार करें। पंडित प्रज्ञावान को कहते हैं, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म सत्य विवेकनी है उसकी बुद्धि पंडा है। सत्य असत्य विवेकनी है उसकी बुद्धि पंडा है, और जिसकी बुद्धि पंडा है वही पंडित है। सत्य असत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यस्य पंडित यस्य बुद्धि पंडा सा पंडिता। जिसकी बुद्धि सत्य असत्य को बिलछान करता हो वह उनकी बुद्धि पंडा है और उसको पंडित कहते हैं। सत्य असत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यस्य बुद्धि पंडा सो पंडिता। जिसकी बुद्धि में ऐसी, जिसकी बुद्धि पंडा है और जिसकी बुद्धि वह पंडित है। साहब कहते ऐसे पंडित की इस विषय पर विचार
कर सकता है। पंडित कोई काल्पनिक वर्ण एवं जाति से संबंध नहीं रखता। इसका संबंध केवल सत्य सत्य विवेकिनी बुद्धि से है। विवेकी पुरुष हो विषयों की और उन्मुख मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार को इसमें लौटकर स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति की ओर ला सकता है। इस साखी को इस प्रकार भी समझा जा सकता है। चतुर्वर्ण व्यवस्था की चारों भावनाएं मानो चार चोर है और ये अपने पैर से जूते निकालकर बड़ी कोमलता एवं धार्मिकता का मुलम्बा चढ़ाकर मनुष्यों के दिलों में चोरी करने चले और चारों वर्णों की दरों में अपनी कल्पना एवं भेद भावना को थूनी गाड़ दी। हे पंडितों, इस पर विचार करो। इस प्रकार के चतुर्वर्ण व्यवस्था एकदम आरंभ में चाहे केवल कर्मों का बंटवारा रही हो और शुद्ध भावना से यह व्यवस्था की गई हो तथा इसके पीछे किसी को ऊंच नीच मानने तथा थापने की बात बिल्कुल ना रही हो, परंतु वह हम लोगों के सामने जो धर्म शास्त्रों में इनका रूप है वह भेदभाव से भरा हुआ, अज्ञानपूर्ण, घृणित एवं क्रूर है। तथा कथित वर्ण व्यवस्था के विधान में एक वर्ण जन्म से ही अत्यंत ऊंच मान लिया गया तथा दूसरा निम्न, तीसरा निम्नतर और चौथा निम्नतम। वर्ण व्यवस्था की क्रूरता ने एक विशाल वर्ग को शूद्र कहकर उस पर ऐसे क्रूरतम पंजा कसा कि उसे आज तक उससे मुक्त होने की पूरी सुविधा नहीं मिली। इस वर्ण व्यवस्था की गहीन भावना ने स्त्री, वैश्य और शूद्र को पाप योनि कहा। यह भेद भावना का विषय बोने वाली वर्ण व्यवस्था धर्म के नाम पर चलाई गई। इसने पंगु पनही उतार कर ऊपर से बड़ी कोमल भावनाएं दिखाई। कहा गया कि शूद्र तो सवर्णों की सेवा करते करते तथा उनके जूते लाद खाते खाते मुक्त हो जाएगा। इसने राम द्वारा शंभुक शूद्र की हत्या तथा बलराम द्वारा सूत की हत्या का कल्पना चित्रण करके उन्हें मुक्ति देने की बात बताई। कबीर साहब कहते हैं, पंडित करहु विचार, हे पंडितों, हे समझदारों, विचार करो कि मनुष्य जन्म से सब एक समान है। सबके शरीर में एक समान हाड़ मांस है और सबके अंदर एक ही प्रकार जीव निवास करते हैं। फिर उसमें मूलतः कौन बड़ा है और कौन छोटा है? आदमी ने ये चतुर्वर्ण व्यवस्था, सदगुरु कबीर कहते हैं, ये व्यवस्था मानो एक व्यक्ति के अंदर में जो घुसा, ये पग पग ही उतार, बड़े चोरी करने के लिए लोगों के मस्तिष्क में ऐसा घुसा गया। पहले भले ही इसकी व्यवस्था लोक हित के लिए किया गया हो, लेकिन आज जो जिस रूप में विकृत व्यवस्था है, इससे ऐसा लगता है कि मानव छोटा बड़ा के भेद रखने के लिए ये किया गया था। लेकिन हम देखते हैं शरीर सबका समान होता है। दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कि किसी की हड्डी को देखकर ये बता दे कि कौन हरिजन की हड्डी है और कौन ब्राह्मण की हड्डी है। हाँ, ये कहा जाता है कि हड्डी अगर हजारों वर्षों का है तो उसमें यह बता सकता है कि यह आदमी कितने वर्ष तक जीवित था, ये स्त्री थी कि पुरुष था, ये भी बता सकता है, और किस बीमारी से मरा ये भी बता सकता है। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो बता दे कि ये खून हरिजन का है कि ये ब्राह्मण का है, ये चाम का टुकड़ा ये ब्राह्मण का है कि हरिजन का है, ये मल जो त्याग किया है ये हरिजन का है कि ब्राह्मण का, ये बता नहीं सकता। इससे पता चलता है प्राकृतिक ने कोई भेद मनुष्यों के अंदर नहीं डाला है, ये केवल लोगों की मस्तिष्क की उपज है जो अपने को बड़ा मानने के लिए और छोटे को सेवा की दास बनाने के लिए ये व्यवस्था गढ़ी गई। और आज इनकी कोई व्यवस्था आवश्यकता नहीं है। हर मनुष्य
अपनी योग्यता के हिसाब से आगे बढ़ सकता है, अपने बुद्ध कर्मों से महान हो सकता है। और यही कारण है कि जितने भी महापुरुष हुए वे कई लोगों के किसी प्रकार की जाति का पता नहीं है, किसी का तो माँ का पता नहीं, किसी का पिता का पता नहीं। वेद व्यास जिसको हम कहते हैं चारों वेद के रचना, महाभारत की भी रचना वेद व्यास को माना जाता है, उस वेद व्यास धीवरी तन्य था, एक केवट के केवटिन का लड़का माना जाता। इस प्रकार हम देखते हैं वशिष्ठ को जो राम के गुरु थे उसको गणिका का पुत्र माना जाता है, वेश्या का। और विश्वामित्र के बारे में भी सुने होंगे आप भी, वो भी उनके भी माँ बाप का पता नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं जितने भी दुनिया में महापुरुष हुए उनकी कोई जाति विशेष के कारण पूजे नहीं जाते हैं, बल्कि वे अपने गुण कर्मों से महान हो गए। और यही श्रेयकर है। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है इस देश की वर्ण व्यवस्था, जिसके चलते करीब 85% लोगों को अछूत कहा गया। और जहां पर 85% लोग अछूत कहे और बाहर के आक्रमण के लिए करीब 20% आदमी ही लड़े, तो शत्रु से तो हार ही जाएंगे। और यही हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि वर्ण व्यवस्था इस देश के लिए बहुत बड़ा घातक हुआ है, गुलामी का कारण हुआ। इसलिए इसे ऊपर उठ करके आदमी इंसान को इंसान के शरीका पहचानना शुरू करे। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसे जाति से नहीं होना चाहिए, उनकी जाति से नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंसान का मूल्यांकन उनके गुण कर्मों से होना चाहिए। जो आदमी का गुण कर्म अच्छा है वो महान है, वे महापुरुष, वे भगवान हो जाते हैं। और जिस आदमी का कर्म खराब है तो भगवान ब्राह्मण होते हुए भी वो राक्षस कहलाते हैं। रावण आखिर कौन सी जाति के थे? ब्राह्मण कुल के थे। उत्तम कुल पुलस्तक नाती, पूज्य विप्र बहुभाति, पूज्य विरंज विप्र बहुभाति, ऐसे कुछ है। उत्तम कुल में जन्म लेने वाले रावण जाति के कारण नहीं पूजे गए। भले गोस्वामी तुलसीदास जी जाति के नाम पर पानी पी पी करके लोगों को गालियां दिया हो, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा, लेकिन जहां कर्तव्यों की बात आती है, कर्मों की बात आती है, वहां पर वो रावण की पूजा नहीं करते, वहां पर वो कर्मों की पूजा करते। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान परवीना, ये बात वो भूल जाते हैं जब रावण की बारी आती है। कहते तो जरूर है वे पूज्य विप्रशील गुणहीना, अगर ब्राह्मण गुणों और शीलों से रहित है तो भी पूजिए, और शूद्र न गुण गण ज्ञान परवीना, अगर शूद्र ज्ञान गुण से प्रवीण है तो भी ना पूजा जाए। लेकिन जहां कर्तव्यों की बारी आई है वहां पर वे रावण की पूजा नहीं करते, वह रावण को राक्षस बना करके राम के तीर बाणों से मरवाने की काम कर जाते हैं। तो हम देखते हैं धर्म और अध्यात्म की जगत में कर्म महान होता है। किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति की जाति और माँ बाप महान नहीं होते, बल्कि उनकी गुण कर्म महान होते हैं। और किसी भी महापुरुष को हम आज याद करते हैं, पूजते हैं, सिंहासन में बैठाते हैं, तो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने गुण कर्मों से महान हो गए। इसलिए साहब कहते हैं चार चोर चोरी चले, ये चार वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था के चलते लोगों के अंदर भरी हुई भावनाएं मानो ये पग पन्ही उतार करके चोरी करने गया। चारी उधर थुनी हने, साहब कहते हैं इस प्रकार चार जगह थुनी बना करके, और इसलिए पंडित लोग अपने को बड़ा मान लिया। साहब ने कहा कि तुम विचार करके देखो तो कौन यहाँ छोटा है कौन बड़ा है, इस पर विचार करो। साहब आगे 131 नंबर की साखी, सत्य ही चारों वेदों का सार है।
बलिहारी वह दूध की जामे निकरे घी, आधी साखी कबीर की चार वेद का जीव। जीव कहते हैं शार को, चार वेद का जीव कहते हैं। उस दूध की प्रशंसा होती है जिसमें अधिक मात्रा में घी निकलता है। दूध को उबाला जाता है, दूध को घी बनाने की अपनी प्रक्रिया होती है। दूध को उबाला जाता है, दूध में थोड़ा से मठा डाल करके उसको दही बनाया जाता है। दही बन जाने के बाद उसको खूब बिलोना किया जाता है और बिलोना करके उसमें मक्खन निकाला जाता है और मक्खन निकलने के बाद उसको तेल घी आग में तपाया जाता है, तब कहीं घी निकलता है। देखो ये सब प्रोसीजर जिसको दूध कहते हैं वो एक दिन में खराब हो जाता है, लेकिन आजकल तो नकली दूध है, महीनों चलता है, फ्रिज में रखे रखे दूध खराब ही होता नहीं। एक भाई ने कहा कि हमारा दूध कल लाए थे खराब हो गया। हमने कहा धन्य है आप जहाँ से दूध लाते हैं, कम से कम खराब हुआ। कुछ ऐसी जगह है जहाँ से दूध लाओगे दूध खराब ही नहीं होगा, महीनों रखो, क्योंकि जो केमिकल से बना हुआ दूध है वो खराब होता ही नहीं। तो दूध है वो एक दिन रखा जा सकता है, लेकिन जो दही है उसको आप 3 दिन भी रख सकते हैं। और अगर उससे मक्खन निकला है तो मक्खन को आप 5 दिन 7 दिन भी रख सकते हैं, और घी को आप वर्षों वर्षों रख सकते हैं। चीज एक ही है, बना है उससे, दूध से बना है, लेकिन दूध को एक दिन के बाद खराब हो जाता है और घी महीनों महीनों वर्षों वर्षों चलता है। ये प्रक्रिया है। इसी प्रकार बहुत ऐसे गाय होती है जिसके दूध में मक्खन ज्यादा निकलता है। अब ये कारण ये भी हो सकता है कि कुछ लोग गाय के दूध से घी बना करके बेचते हैं, तो वो दूध में से घी ज्यादा निकले इसलिए डालडा जो आता है बाजारों में उनको खिला देते हैं। अब उनको खिला देने से उसमें से घी तो बढ़ जाता है, लेकिन वो डालडा का अंश उस घी में आ जाता है। तो गाय के जो गाय पहले जंगलों में पर्वतों में घूम करके चरती थी, उस गायों के जो घी निकलते थे वो घी बड़े पवित्र और सर्वोत्तम माने जाते थे। आज तो गाय बंधी रहती है, घास खा खा करके, घास और सूखी चारा खा करके जो दूध बनता है उसी से मक्खन निकलता है, तो उससे मक्खन कम निकलता है। तो साहब कहते बलिहारी वह दूध की जामे निकरे घी। साहब कहते वह दूध की बलिहारी है, वह दूध श्रेष्ठ है जिसमें ज्यादा घी निकलता। आधी साखी कबीर की चार वेद का जीव। साहब कहते हैं कबीर की आधी साखी, लेकिन इसमें चारों वेद का सार है। चारों वेद का सार है मतलब वेद का सार वेदांत, और वेदांत जिसको हम उपनिषद कहते हैं। और पूरे उपनिषद पढ़ करके देखो तो ऐसा लगता है पूरा आत्मज्ञान का उपदेश है। सांख्य दर्शन तो जड़ और चेतन का वर्णन करते हैं, पातंजलि योग दर्शन का योग संबंधी चर्चाएं। तो ये 6 दर्शन माने जाते हैं, सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा और वेदांत। इस प्रकार 6 दर्शन माने जाते हैं। तो साहब कहते हैं जब लोग दुधार गाय और भैंस बेचते हैं तब वे ग्राहकों से कहते हैं भैया हमारी गाय और भैंस के दूध में घी ही घी है। भैंस के दूध में तो लगता है, कहते हैं लोग, अधिक गाढ़ा होता है, और अधिक गाढ़ा होने से उसमें क्रीम ज्यादा आता होगा। गाय का दूध को अधिक गुणकारी मानते हैं लोग। कहीं भैंस घियार होती है, कहते हैं कि कई भैंस घियार होती हैं, अथवा उनके दूध में ज्यादा घी होता है, अतएव दूध वही प्रशंसनीय है जिसमें घी की मात्रा अधिक है। इस प्रकार वाणी वही प्रशंसनीय है जिसमें जड़ चेतन, सार असार, कर्तव्य अकर्तव्य, गुण दोष, ग्राह्य त्याज्य, बंध मोक्ष आदि का
तात्विक विवेचन हो। बहुत से लोग जड़ चेतन गुण एक कर देता है। पहले तो कहते ये चराचर ब्रह्म मैं ही ब्रह्म हूं, फिर कहते ये चराचर ब्रह्म मैं ही हूं। ये गुड़मुड़ हो जाता है, गड्ढमड हो गया, ये घालमेल हो गया। मैं चेतन हूं क्योंकि मैं जड़ को जानता हूं, जड़ को भी जानता हूं, मैं अपने को भी जानता हूं, इसलिए मैं चेतन हूं। जड़ न तो अपने को जानती है, न तो चेतन को जानती है, इसलिए जड़ और चेतन दो है। साहब ने कहा दोए कहो तो गारी, एक कहो तो है नहीं, दोए कहो तो गारी। साहब ने बड़ा अच्छा कहा, अगर मैं एक कहता हूं मैं शुद्ध चेतन हूं तो लोग गाली, एक कहो तो है नहीं, क्योंकि ये जड़ पांच तत्वों का पसारा भी तो है, मेरे जीवन चलाने के लिए इसका उपयोग करता हूं, ये नहीं कैसे कह सकता हूं। पांच तत्वों का पसारा है, आग मिट्टी पानी हवा, जिससे पुष्पित पल्लवित हो रहे पौधे, बीज उससे उगते हैं, उससे मैं ग्रहण करता हूं। मेरा जीवन का यावत क्रियाएं इस भोजन के ऊर्जा से होता है, तो मैं इसको नहीं कैसे कह सकता हूं। साहब कहते दोए कहो तो गाली, लेकिन कुछ लोग को कहता हूं कि दोए है तो गाली देता है। कैसे? क्योंकि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, अजर अमर हूं, और जब मैं उस असंग दशा में चला जाता हूं तो मैं तो अकेला ही रह जाता हूं। जब अपने को ध्यान साधना में ले जाते हैं, वहां पर सबको त्यागना होता है। मन नहीं हूं, देह नहीं हूं, और देह से मिल करके जो रिश्ते बने हैं वो सारे रिश्ते यहीं का यहीं है, कुछ नहीं हूं मैं। तब आप शुद्ध चेतन अजर अमर हो जाते हैं, रह जाते हैं, वही रह जाते हैं जो शेष है। इसलिए शेष ही आप है। सबको त्यागने के बाद जो शेष रह जाए वही आप है। मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं नहीं हूं, और स्मरण से जुड़ करके मैं संसार से जुड़ता हूं। जब स्मरण ही कट जाता है तो मैं संसार से कट जाता हूं, है ना। संसार से मैं तब तक जुड़ा हुआ हूं जब मन या स्मृति के रूप में मेरे अंदर है। इसलिए किसी कवि ने कहा कि जल में नाव जाए तो जाए, नाव में जल न आने दो। संसार में मन जाए तो जाए, मन में संसार न आने दो। संसार में व्यवहार करने के लिए तुम जाओगे जरूर, लेकिन मन में संसार को रखो मत, है ना। और मन में जब संसार रख लोगे ना तो तुम बेचैन हो जाओगे, न तो नींद आएगी न तो चैन से रह पाओगे। कई लोग ऐसे हैं, बाजार जाते हैं, बाजार के सारे कूड़े कबाड़ अपने मन में लाद ले आता, और फिर रात भर उसी को सोचता रहता है, नींद कैसे आएगी। बाजार ही बाजार में घूमते रहोगे। फिर घर में आकर के भी सोओगे तो बाजार की सारी घटनाएं याद आएगी। वो जूता खरीद रहा था, तूने मांगा 2.5, उन्होंने कहा 3, फिर उसी से घमासान हो गया, लड़ाई हो गई उनसे। फिर मने मन में लड़ाई हो गई, मैं ऐसे कहा होता, मैंने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, फिर ऐसा हुआ। बस लगे बिस्तर में ही स्वप्न देखने। एक बार एक कपड़े बेचने वाला व्यापारी था, रात में स्वप्न देख रहा था। स्वप्न ये देख रहा था, एक आदमी कपड़ा लेने आया हुआ। उन्होंने कहा 100 रुपये मीटर। तो ग्राहक ने कहा कि नहीं 75 में दे दो। 75 में बात हुई। दुकानदार ने कपड़ा फाड़ा, जैसे कपड़े की आवाज हुई तो नींद खुल गई, तो पता चला अपनी धोती फाड़ लिया था। तो कई बार ऐसा होता है। तो स्वप्न में कई बार ऐसा होता है। स्वप्न में हम जो देखते हैं हकीकत में वो कुछ नहीं होता है। राजा जनक एक बार स्वप्न देख रहा था कि पड़ोसी राजा मुझ पर आक्रमण कर दिया है, और पड़ोसी राजा आक्रमण कर दिया है, मुझसे हरा करके मुझे जंगल में खदेड़ दिया है, और मैं जंगल जंगल भटक रहा हूं। 10 दिनों से कुछ खाया नहीं हूं,
उतने में एक पर्णकुटी दिखाई पड़ी। जाकर देखा एक संत बैठे हुए हैं। मैंने उसको भोजन के लिए याचना की। उसने खिचड़ी बना करके एक केले के पत्तल में डाल करके मेरी ओर खिसकाए, सरकाए। मैंने जैसे उस केले के पत्तल से खिचड़ी खाने ही वाला था, उतने में दो सांड लड़ते हुए आ गए। और सांड जब लड़ते हुए आए तो मैंने खिचड़ी को पत्तल में रखकर उठाना चाहा तो केले का पत्तल था, पत्तल फट गई, पत्ती फट गई, केले का पत्ता फट गया। केला का पत्ता के फटने पर खिचड़ी बिखर गई। सांड उस पर चढ़ गए और अचानक उनकी नींद खुल गई। जरा सोचो, 10 दिन से भूखे हो, उनको खिचड़ी मिल गई खाने को और फिर भी खाना पाए, उनकी दशा कैसी होगी। वो चीख मारा, चिल्लाया। पास में सो रही रानी अपनी सैया छोड़ करके राजा के पास आ गए, राजा जनक के पास। और राजा जनक से कहने लगा, राजन आप इतनी जोर से क्यों चीखे, क्या बात है, कोई स्वप्न देखे? राजा एकदम गमगीन हो गए, कुछ बोले नहीं और कहने लगा, यह सत्य है कि वह सत्य है? कोई उनके प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाए। तो दूसरे दिन राज्यसभा बुलाई गई, सारे मंत्री आए, गुरुजन आए और गुरुजनों के सामने वो प्रश्न रखा, यह सत्य है कि वह सत्य है? उनके प्रश्न सुनकर के सारे लोग स्तब्ध हो गए, विद्वानगण चुप हो गए, कुछ मौन हो गए, कुछ कहे नहीं। इतने में अष्टवक्र खड़ा होकर के कहा कि राजन, न तो यह सत्य है न तो वह सत्य है, बल्कि दोनों को देखने वाला दृष्टा शुद्ध चेतन ही सत्य है। कुल मिलाकर के तुम शुद्ध चेतन हो, वही सत्य है। स्वप्न को भी देखते हो और जीवन में जागृत को भी देखते हो। तुम गाढ़ी नींद में भी देखते हो। वो कैसे देखते हो? एक आदमी ने कहा, गाढ़ी नींद में कहाँ देखते हैं? तो उनको कहा गया, तुम कहते हो ना आज नींद अच्छी आई, तो उस नींद अच्छी आई उसको किसने देखा? कौन है जानने वाला जो कहता है, जाग करके कहता है आज नींद अच्छी आई? तो हम तीनों अवस्थाओं में देखने वाला उस शुद्ध चेतन आत्मा के बारे में जाने, उसी को अष्टवक्र कहते हैं कि राजन, न तो यह सत्य है जिसको तुम देख रहे हो, पत्नी है, बच्चे है, सैया है, और न तुम स्वप्न में देख रहे कि राजा आक्रमण कर दिया, मैं हार गया हूँ, जंगल जंगल भटक रहा हूँ, वो भी सत्य नहीं था। बल्कि इस दोनों को देखने वाला तुम दृष्टा चेतन शुद्ध अजर अमर अखंड अविनाशी हो और तुम ही सत्य हो। इसलिए उनको जानो, उस सत्य तत्व को जानो, समझो, निधिध्यासन करो और उसी में स्थिर हो जाओ। इस प्रकार जो आदमी अपनी चेतना को जान जाता है, अपनी आत्मा को जान जाता है, समझ जाता है, ठहर जाता है, वही अमर हो जाते हैं। देह रूप में कोई अमर नहीं होता है, चाहे कहीं के लोग हो, कोई भी हो, देह तो सबका एक दिन बदल रहा है। शरीर बच्चा के रूप में जन्म लेता है, थोड़ा से कौमारी अवस्था आती है, जवानी, फिर जवानी आता है, जवानी आ गई, फिर बुढ़ापा, फिर एक दिन मौत के मुख में आदमी पहुंच जाता है। इसलिए ये शरीर हर क्षण बदल रहा है। लेकिन जो आदमी जान गया ये शरीर तो बदलने वाला है, लेकिन मैं बदलता नहीं, शुद्ध चेतन अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है, वह आदमी समझो अजर अमर हो गया। आगे साहब कहते हैं, अपने स्वरूप का परिचय पा लेना, अपनी आत्मा को पहचान लेना तथा अपने आपा को परख लेना जीवन में सर्वोच्च ज्ञान है। अपने चेतन स्वरूप के अलावा जो कुछ दृश्य जड़ वर्ग है उनकी भी परख कर लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी में बारंबार भ्रम होता है। चेतन की तरह ही जड़ दृश्य भी अनादि अनंत है। चेतन भी अनादि है और अनंत है, जड़ भी अनादि है और अनंत है। चेतन की तरह ही जड़ भी अनादि और अनंत है और अपने अनादि निहित गुण धर्म क्रिया से स्वतः का स्वचालित है। इसमें किसी प्रकार के देवी शक्ति की कल्पना करना अज्ञान का फल है। जड़ प्रकृति के अपने अनादि सिद्ध स्वभाव एवं गुण क्रियाओं से
जगत की व्यवस्था आबद्ध गति से निरंतर चल रही है और आगे चलती जाएगी। जड़ दृश्यों से भिन्न चेतन सत्ता है जो संख्या में अनेक तथा असंख्य है और जिनके गुण धर्मों का ज्ञान है, एक है। सारी जड़ वासनाओं को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होना ही जीवन का सार है। यह बोध जड़ चेतन का परिचय स्वरूप है। अपने दूसरे लोग हैं जो इसकी परख करने में लगे हैं, अथवा जो व्यक्ति जड़ चेतन के पूर्ण परिचय हो गया, उसे भी जीवन भर परखनहार बने रहना तो पड़ता ही है, क्योंकि जीवन पर्यंत संसार सामने है। संसार में नई नई बातें, नए नए बंधन एवं नई नई उलझने आने की संभावनाएं रहती है। इसलिए विवेकवान नर नारी परिचित होते हुए भी जीवन पर्यंत परखनहारा है। सदा विचार करहु मोर भाई, जब लग देह बिखर ना जाए। पारख ऊपर थिर होए रहना, सकल परखना न कुछ गहना। कुछ लोग कहते हैं बाप जी आप तो मुक्त हो गए। मुक्त होने के बाद भी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि जड़ चेतन जाति और विजाति घटों से काम लेना पड़ता है, आमने सामने पड़ता है। जब तक व्यवहार लेते हैं तब तक विकृत होने की संभावनाएं होती, विकार आने की संभावनाएं होती है। इसलिए साहब कहते हैं सदा विचार करहु मोर भाई, जौलौ देह बिखर ना जाए। जब तक देह बिखर ना जाए, नष्ट ना हो जाए, तब तक सावधानी करने की जरूरत है। एक संत को एक जिज्ञासु पूछा करते थे आप कौन हैं? संत कभी उत्तर नहीं देते थे। मरणासन में पहुंच गए, मरने के करीब पहुंच गए, तो एक दिन जिज्ञासु जाकर कहे गुरुदेव मैंने आपको पूछता रहा आप कौन है, आप कौन है, बताए नहीं, बात क्या है? और आज जाने का टाइम आ गया है, तो आज तो बता दीजिए। उस संत ने कहा बेटा हाँ सही कह रहे हो, आज मैं बताता हूं, मैं संत हूं। तब उस जिज्ञासु ने कहा गुरुजी आप इसको 20 साल 30 साल पहले भी तो बता सकते थे, आप संत हैं। उस संत ने कहा बेटा कल का क्या भरोसा, कल मैं शरीर स्वस्थ था, जवान था, मन में कभी भी चोर घुस सकता था, विकृतियां आ सकती थी, और मैं कभी भी शील त्याग करके चरित्रहीन हो सकता था, गिर सकता था, पतित हो सकता था, पतन के मार्ग पे चल सकता था। लेकिन अब मौत निकट आ गई है, अब मैं बता सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं मैं संत हूं। इसलिए साहब कहते जौलाओ देह बिखर ना जाए, तौलाओ विचार करो मोर भाई। साहब कहते हैं तब तक विचार कर करके पैर रखने की जरूरत है, सतत सावधानी रखने की जरूरत है। इसलिए साहब कहा आग दबी मत जान, आग बुझी मत जान, दबी है राख में, है ना। मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास। साहब कहते ये तो मन मर गया, मैं तो मुक्त हो गया, संत गुरुजनों के सानिध्य आ गया, मैं तो धन्य हो गया। नहीं, अहंकार करने की नहीं, सावधानी, सतत सावधानी। आग बुझी मत जान, दबी है राख में, मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास। ये मन बड़ा छैला है, चोर है, कभी भी आपको ले जाकर के गड्ढा में गिरा देगा। ये मन तो एकदम से क्षण क्षण में कुछ कुछ सोच लेता है और कुछ का कुछ हो जाता है ना। ये मन ऐसा है, क्षण में कुछ का कुछ सोच लेता है, क्षण में रंग बना देता है, क्षण में राजा बना देता है। कभी तो 2 रुपए हाथ में पैसा आया कि बस सोचने लग गए। इसका मैं एक आदमी था शेख चिल्ली, वो बेचने दूसरे के घर में भैंस का दूध निकालता और बेचने जाता। उनका एक भैंस खरीद लिया तो दूध होता था, उसको बाजार में बेचने जाता। एक बार क्या हुआ, वो सोचने लगा दूध बेच करके बहुत पैसे कमा लूंगा।
जब ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो एक भैंस खरीद लूँगा, एक और खरीद लूँगा, 2 हो जाएगा, एक और खरीद लूँगा, 3 हो जाएगा। और मटका में दूध रखा हुआ, ऊपर सिर में रखा हुआ। फिर मैं शादी कर लूँगा, फिर शादी करेंगे, पत्नी के साथ सुंदर जीवन बिताएंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चे बीच में सोएगा, फिर बच्चे की मम्मी कहेगी उधर सो, बच्चे को थोड़ा और जगह चाहिए। तो वो आदमी क्या किया, मटका तो सिर में पकड़ा हुआ था, वो मटका छोड़ करके खाट से वो बगल हो रहा था, मटका छूट गया, दूध का पूरा मटका नीचे गिर गया, दूध गिर गया। तब ख्याल आया, अरे मैं कहाँ खो गया था। स्वप्न ऐसा ही है, स्वप्न में राजा रंक बन जाता है। ये शेख चिल्ली वालों कहानी हो जाती है। एक लड़का था, गांव में शादी हो रही थी, तो गांव से गुजर रहा था तो बारात निकली हुई थी, डीजे बज रहा था, तो डीजे के डांस में लोग नाच रहे थे, थिरक रहे थे। एक आदमी घोड़ी पर बैठा हुआ था। उस घोड़ी में बैठा हुआ लड़का को देख करके पड़ोस के सज्जन से पूछा, भैया क्या हो रहा है? कह रहे शादी हो रही है। वो लड़का बचपना से संतों के साथ रहा करता था, तो कभी जानता नहीं था शादी में क्या होता। उन्होंने कहा, भैया शादी क्या होती है? उन्होंने कहा, शादी हो जाती है, फिर पत्नी आती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर जीवन बड़ा सुखमय होता है। वो सन्यासी स्वप्न देखने लगा। स्वप्न क्या देखा, शाम जब हो गई तो कुआं के तट पर सो गया, और सो गया तो स्वप्न देखने लगा। और स्वप्न यही देखता है कि मेरी भी शादी हो गई, क्योंकि देखे सुने भोगे का ही स्वप्न होता है। और आज देखा था, एक बारात निकली हुई थी, लड़का दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ था, उसका उन्होंने स्वप्न देखा था, तो सोच रहा था कि मेरी भी शादी हो गई है, मेरी पत्नी आ गई है, दूसरा बच्चा हो गया, तीसरा बच्चा हो गया। तीसरा को सुलाने के लिए पत्नी कहती, उधर सरको थोड़ा सा, बच्चे को सुलाने के लिए जगह दीजिए। वो आदमी सरकता क्या है, कुआं के पाट पर ही सोया हुआ था। कुआं के पाट पर सोया हुआ था। पत्नी कहती, सरको थोड़ा, बच्चे के लिए जगह और चाहिए। तो सरका क्या, कुआं में गिर गया। लोगों को चिल्लाया, लोग दौड़े दौड़े आए, उसको निकाला। अरे तुम्हारी ये क्या दशा हुई? उस सन्यासी ने कहा, भैया स्वप्न की लुगाई से ये दशा हो गई, कुआं में गिर गए, तो न जाने सच की लुगाई क्या गिराती होगी, कहाँ गिराती होगी। तो ऐसी दुर्दशा हो जाती है। साहब कहते हैं कि संसार दुखों का घर है, बलिहारी तही पुरुष की जो परिचित परखनहार, साई दिनो खाड़। ये अलग प्रसंग आ गया। बलिहारी वह दूध की जामे निकरे घीव, आधी साकी कबीर की चारों वेद की जीव। सदगुरु कबीर कहते हैं, ये आधी साखी सार हमारे जीवन की जो सार है, आत्म कल्याण, जड़ चेतन के भेद करके अपने चेतना को पहचान करके चेतन में स्थित होना, यही सार है। और यही सार बात वेदांत में भी लिखी गई है, और यही चारों वेद का सार है, जीव है। ये सारी बातें सदगुरु कबीर बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात रखते हैं। आदि साखी कबीर की, चार वेद का जीव। आदि साखी कबीर की, चार वेद का जीव, इसे कबीर की गर्वोक्ति मानी जा सकती है। वे अपनी आदि साखी को ही मानो चारों वेद का सार तत्व मानते हैं। इस पंक्ति में पहली बात तो यह है कि उनको वेदों के प्रति श्रद्धा की ध्वनि है। दूसरी बात यह कि उनकी वाणियों में सचमुच केवल तथ्य भरा है। जैसे इस साखी की पहली पंक्ति में कहा गया है कि दूध वही प्रशंसनीय है जिसमें घी की मात्रा अधिक हो, तो सचमुच ही कबीर की वाणी रूपी दूध में घी ही घी है, सार ही सार है। कबीर की वाणी इतनी सारगर्भित है कि उनकी भावपूर्वक मनन करने से तथ्य सामने आ जाता है। अतएव आदि साखी कबीर की, चार वेद का जीव, उनकी गर्वोक्ति नहीं किंतु चांद सूर्य के समान सत्य है। वे सामर्थ्य पुरुष थे, ऐसे कह सकते थे। वे धर्म और श्रद्धा के नाम पर लचर बातें नहीं करते।
किंतु खरी एवं तथ्यपूर्ण करते हैं। कबीर देव धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में रहते हुए भी वैज्ञानिक है। उनकी दृष्टिकोण इतना तार्किक युक्ति युक्त विश्व सत्ता के नियम के अनुकूल एवं तथ्यपूर्ण है कि आश्चर्य होता है कि उस अंधे युग में कबीर अपना सारा सत्य धंधे की डंके की चोट पर कैसे कह गए। जिस देश तथा काल में धर्म तथा श्रद्धा के नाम पर सर्वत्र पोगा पंथीपन, कट्टरपन, हठ धर्मिता थी, उस देश और काल में कबीर केवल खरा खरा कहते रहे। यह उनको सत्य में अविचल प्रतिष्ठा का बल एवं आदम्य साहस था। जो अपना कोई स्वार्थ नहीं रखता वही खरा सत्य कह सकता है। कबीर ऐसे थे, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कभी कुछ नहीं सोचा, इसलिए वे एक बारगी सत्य कह सके। अतः वे यदि अपनी वाणियों में से आधी साखी को भी चार वेद का जीव कहे तो कोई आश्चर्य नहीं। सधिकार पूर्वक अपनी बात रखने वाला वो महापुरुष सद्गुरु कबीर, जिन्होंने कहा कि आधी साखी कबीर की चार वेद का जीव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी वे ले जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा रख लखायो भेव तुमको, वंदनी वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको, वंदनी है, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदनी है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय ता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती गरीब निवाज साहेब, आरती दीन दयाल साहेब, आरती हो ज्ञान आधार विवेक, ती ज्ञान आधार विवेक की बातें सूरत जहाँ जाग साहेब, आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब, आरती हो आरती करो सद्गुरु की, आरती करो सद्गुरु साहिब कि जहाँ सब संत समाज साहेब, आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब, आरती हो दरस परस गुरु चरण
भयो दरस परस गुरु चरण शरण, भयो टूट गया हो यम आहे बयारती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन के से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भया हो परख प्रकाश साहेब आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। अपना विनती सुनिए मोर, विनवत हूँ कर जोर के गुरु शरणागत तोर। काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं भुलान, दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छो। मम दृष्टि महामलिन है खान बान के बीच, दया करे गुरु बोधिए मैं हूँ अधम यतिनी। काल जाल बहु फेर में परहों निपट गंवार, शरण आय की लाज साहेब लीजे उबार। मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने, बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे। साहेब के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी माँ। ना गुरु रधिकम तत्वम ना गुरु रधिकम तपा, गुरुर्ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो निष्ठा परम तपा, गुरुर्परतरम नास्ति नास्ति तत्वं गुरु परम। बंदाओ सन्मुख पारखे शेष वेट दरुहात, वचन उचारो बंदगे सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगे साहेब बंदगे साहेब, बोलिए सद्गुरुदेव की।